नमस्कार, आप देख रहे हैं जी का जनसंवाद। लोगों तक जी न्यूज पहुंचता है, उनके सवाल, उनके मुद्दों के बारे में बात करता है। इस समय हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं। नोएडा एक्सटेंशन भी इसे बोला जाता है। आम्रपाली, गोल्फ होम्स, किंग्सवुड, ये वो सोसाइटी है। काफी सारे मुद्दे हैं इनके, काफी सारे सवाल हैं इनके। उन सवालों तक पहुंचेंगे और ये सवाल दुनिया तक पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या मुद्दे हैं? क्या चल रहा है देश में, देश के बाहर क्या स्थिति आपको लगती है? आप यहाँ रहते हैं, यहाँ के क्या सवाल मुद्दे आपके? सर, देश में तो फिलहाल जो चल रहा है, जो वार की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कुछ हाहाकार है, कुछ बनाया गया है। ऐसे ही हमारी सोसाइटी ग्रेट नोएडा वेस्ट में स्थित है, जहाँ पे भी चारों ओर हाहाकार की स्थिति रहती है। क्योंकि चारों ओर एक तो जाम की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। नोएडा अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन यहाँ जाम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हमारे सामने एक रोड निकलती है, वो 24 घंटे बिजी रहती है। उसके जाम का कोई टाइम नहीं है। सुबह 7 बजे भी जाम लग जाता है, रात को 12 बजे भी जाम लगता है। उस पे एक पुल बनने का बहुत बार प्रस्तावित हो चुका, पर वो पुल नहीं बन पाया है। ग्रेट नोएडा वेस्ट में मेट्रो आनी थी। 10 साल से लोगों को उल्लू बना बना के यहाँ फ्लैट बेच दिए गए हैं, लेकिन मेट्रो आज तक नहीं आई है। उसी समस्याओं के बीच हमारी सोसाइटी घिरी हुई है, जो एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनाई है। पर एनबीसीसी ने यहाँ इतना घटिया कार्य किया है। एनबीसीसी ने पूरा पैसा लेकर यहाँ जीरो क्वालिटी का मटेरियल दिया है। यहाँ परतें झड़ती हैं, लोगों के प्लास्टर करते हैं, बालकनियों में रेलिंग हिलती हैं और पूरी सोसाइटी के हालात बाहर से चमका दिए गए हैं। परंतु सोसाइटी में बेसिक सुविधा नहीं है। फायर अलार्म सिस्टम नहीं चलता है। अगर आग लग गई, भगवान ना करे ऐसा हो, तो पूरी सोसाइटी जल के राख हो जाएगी। और फायर सिस्टम नहीं चलता इनका। इसी तरह से बाहर बाउंड्री वॉल नहीं है हमारी। मेरी सोसाइटी में इतनी भयंकर समस्याएं हैं। एनबीसीसी पूरा पैसा लेने के बाद कोर्ट में ये दिखा देती है कि हमने पूरा कर दिया, पर बहुत सारी चीज़ें अधूरी पड़ी हैं। और यही हाल हमारी सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस और जो करंट एओ है वो भी पूरी तरह से नाकाम हो गई है। कोई सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं और ना वो एनबीसीसी से कोई काम करवा पा रहे हैं। यहाँ गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं। 4-5 करोड़ रुपए अकाउंट से निकाल लिए गए हैं, जिनका हिसाब पूरी सोसाइटी में जनता के सामने और हमें रेजिडेंट के सामने एक पैसे का हिसाब नहीं दिया गया है। सोसाइटी के बाहर हो या अंदर हो, मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी बात हुई है। देश में जो चल रहा है उस पर भी बात हुई है। क्या नाम है सर आपका? गौरव जॉली मेरा नाम है। जॉली जी, क्या कहेंगे? मैं अपना एक क्या मुद्दे हैं आपके, ये बताइए। मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। जिस तरह सरकार की जनता पर पड़ी भारी मार है, जिस तरह सरकार की पड़ी जनता पर भारी मार है, उसी तरह सोसाइटियों में एओ की बड़ी ललकार है। कहीं सिलेंडर महंगा, कहीं महंगाई की पुकार है। ठीक उसी तरह मेंटेनेंस बढ़ने की बौछार है। कहीं सड़कों की हालत खराब है, कहीं झगड़ों की भरमार है। ठीक उसी तरह सोसाइटी में मचा हाहाकार है। ना गेट पर भरोसा, ना व्यवस्था का कोई दमदार है। ना गेट पर भरोसा, ना व्यवस्था में कोई दमदार है। रहवासी सोच रहे हैं किसको बोलें, यह चेहरा लाचार है। हर मुद्दे पर बस आदेश मिल रहे हैं, कैसा व्यवहार है। बिना चर्चा, बिना सहमति, खर्चों का सीधा वार है। ना पारदर्शिता, ना जवाबदेही, ना खुला कोई विचार है। फिर भी हर कोई बोल रहा है, एओ बोल रही है कि एओए का अधिकार है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे जनता सरकार को चुनती है, वैसे ही जनता द्वारा ही एओए चुनी गई है, राइट। तो अब सबको मिलकर आवाज़ उठानी है। और क्या, ना पारदर्शिता, ना सिक्योरिटी, ना खर्चों पर पहले डिस्कशन, तो फिर कैसा है बोलें कि ये एओए का अधिकार है। बिल्कुल, तो ये इनके मुद्दे हैं। जिस तरह से उन्होंने बात की और लोग उस बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मुरारी सेन। मुरारी जी, क्या कहेंगे? अभी देश में बहुत सारा जो है ज्वलंत मुद्दा है और विदेश में अभी हम लोग देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा जो है युद्ध चल रहा है। इजराइल और ईरान पे हम कुछ बोलना चाहेंगे। इजराइल जो है अपने ईगो का लड़ाई लड़ रहा है और वहीं पे ईरान जो है अपने आत्मसम्मान का लड़ाई लड़ रहा है। तो जो अभी वो बहुत लंबा युद्ध चलेगा। उसी तरीके से अभी हम लोग भी अपना आत्मसम्मान की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। जो एनबीसीसी है यहाँ पे 60 से 70 करोड़ रुपए का काम छोड़ के चली गई है और उसने यह पब्लिकली बोल दिया है कि भाई अब हम यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है। और यहाँ पे जो अभी एओए है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो हैंडओवर ले लिए हैं। हालांकि अभी ऐसा है कि एओए को इस पर अभी जवाब देना बाकी है। उसको देना चाहिए, उसको खुल के लड़ना चाहिए एनबीसीसी से। पब्लिक उनके साथ है और जो एनबीसीसी यहाँ पे जो धांधली कर रही है उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ये सोसाइटी जो है बहुत बड़ी सोसाइटी यहाँ की, लगभग 6000 आबादी है यहाँ पे और उनको बहुत सारी समस्याओं का समाधान उनको चाहिए जो अभी नहीं मिल पा रहा है। तो यही है
कि अभी हम लोग हर जगह फाइट कर रहे हैं अपने आत्मसम्मान की, बस इसी की रक्षा हो, बस अब यही हमारा अंतिम है। क्या नाम है आपका? नीरज गुप्ता। नीरज जी, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दों को ही बात जैसे सभी लोग बता रहे हैं, अभी इस सोसाइटी की अगर हम बात करें, इस सोसाइटी का जो ट्रैफिक जैम की समस्या है और जो इसका निवारण नहीं हो पा रहा है, इसका ये सबसे गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा हम बात करते हैं गंगाजल वाटर की। गंगाजल वाटर यहाँ पे है ही नहीं और इसकी आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। डिफरेंट पैरामीटर्स पे अलग अलग अथॉरिटीज़ के साथ ये बातचीत जारी रखी गई है। कई लोगों ने जाके अलग अलग तौर से अपने अपने ज्ञापन सौंपे हैं और हर समय केवल एक ही चीज़ होती है कि हो जाएगा, बट वो कब होगा इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। ना गंगाजल वाटर यहाँ आ पा रहा है। रही बात यहाँ की जो फैसिलिटीज़ की है, फैसिलिटीज़ में डेफिनेटली बहुत सारी अनियमितताएं हैं, जिनके कारण से अभी जो हमारी एनबीसीसी है, एनबीसीसी ने बीच में कुछ एक अपने तरीके से तौर तरीके से एक यहाँ मेंटेनेंस और सिक्योरिटी कंपनी को लेके आए थे। उनका भी लगभग करोड़ों रुपए का लगभग जो एम्प्लॉइज़ का जो वेतन था या उनके जो पर्क्स होते हैं, जो कंप्लायंस पर्क्स होते हैं, वो भी उन तक नहीं पहुंचे और कहीं ना कहीं उनके बिना वेरिफिकेशन किए एनबी जैसी बड़ी संस्था ने भी उनके बिल पास कर दिए। तो ये अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम गौरव साहू है। मैं करंट एओए का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जो देश के बाहर के मुद्दे हैं उस पर हम सबको ये है कि भारतीय सरकार का जो नियम रहे, स्टैंड रहेगा, हम सब संयुक्त रूप से उस स्टैंड के साथ हैं। सरकार ही जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड वाइड पर, हमको सरकार के हर फैसले का साथ रह के समर्थन करना है। दूसरी समस्या, हमारी जो मित्र बैठे हैं, ये हमारी सोसाइटी की इंटरनल समस्या है। हमारी सोसाइटी की 4 सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्या हैं। सबसे पहले है सुरक्षा। हमारे यहाँ लिफ्टों में अभी सीसीटीवी नहीं लगी है, ठीक है। सीसीटीवी नहीं लगी होने की वजह से जो एक होता है ना मॉनिटरिंग कंट्रोल, वो बहुत मिसिंग है। वो हम लोग एनबीसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पूरा परिवार, पूरा ये सोसाइटी, कि सर सामान का नुकसान सहा जा सकता है, जान का नुकसान नहीं सहा जा सकता। सीसीटीवी पर किसी के साथ कोई अप्रिय घटना भगवान न करे हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंड मोड पर सीसीटीवी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारा जो मार्केट का है, इसमें अभी भी पैदल चलने वालों की मार्केट सेपरेशन ना होने की वजह से अनऑथराइज एंट्रीज हो जाती हैं, जो एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी पूरी सोसाइटी, पूरे निवासी 5806 फ्लैट अगर देखे जाएँ, 4 लोगों का एवरेज निकाला जाए तो इतने लोगों के लिए बड़ी समस्या है, एक चिंताजनक स्थिति है। तीसरा, जो सब लोगों ने बोला है, ट्रैफिक जाम का भी एक प्रॉब्लम हमारे साथ। एक जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि हमारे चारों गेट बाहर खुलते हैं। हम एनबीसीसी, सीआर अथॉरिटी से निवेदन करेंगे कि एक ऑप्शनल गेट पीछे की तरफ खुलवाने की व्यवस्था भी कर दी जाए, कम से कम स्कूटी या उसकी कर दें कि कभी जाम की स्थिति में किसी मेडिकल इमरजेंसी में निकलना पड़े तो आदमी पीछे से जा सकता है। चौथा, पानी की नीरज भाई ने हमारे बताई हुई है, तो एओए की तरफ से हम लोग लगातार टच में हैं। देखिए, चूँकि बिल्डर नहीं है तो समस्या बहुत है। पानी, गंगा जल के लिए अभी एक क्या कहते हैं, एक गेट नंबर 1 पर अथॉरिटी की तरफ से बोरवेल आया है, पर हमारा निवेदन ये है कि हमें 3 बोरवेल चाहिए हैं अथॉरिटी से। अभी एक आया है और जो आया है वो भी वहीं छोड़ दिया गया। तो निवेदन है कि जल्द से जल्द उसको WTP पर कनेक्ट करा जाए, ताकि जितना हो सके पानी की समस्या, क्योंकि गर्मियों में पानी का कंजम्पशन बढ़ेगा, इन समस्याओं का समाधान हो सके। और इसके लिए ना ही कोई पक्ष है ना ही विपक्ष है, ये 20,000 25,000 लोगों की संयुक्त आवाज़ है जो हम सबके माध्यम से रखना चाहते हैं। खुले नल मिले साफ जल, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं आता हूं आप लोगों के पास। मैं अभी और लोगों को भी जोड़ना चाहता हूं इन जनसंवाद में। क्या नाम है आपका? पूजा जी, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे आपके, क्या सवाल है? सर, यहाँ तो प्रॉब्लम से क्या बोले आप। सोसाइटी में घर तो मिल गया है, बट सुविधा जो चाहिए थी हमें वो सुविधा मिली ही नहीं है। कुछ भी काम करने लोगों, बालकनी वगैरह में सब कुछ बेकार है, दीवारों पे यानी कि सब मिट्टियाँ झड़ती है। और रही सिक्योरिटी यहाँ डेली चेंज होती है, यानी कि गार्ड्स वगैरह डेली न्यू गार्ड्स रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर एक गार्ड अगर रहता है अगर एक टावर में, तो एटलीस्ट वो सभी को पहचान पाएगा। हमारे बच्चे जब आते हैं तो बच्चे के लिए भी सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, हम कैसे करें सब कुछ। तो अभी प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता तायल है। विनीता जी, हाँ। क्या मुद्दे हैं, हाँ, क्या जो सवाल है अभी आपके? साहू जी ने एक बात बोली है कि लोग कम है करने वाले, काम बहुत ज्यादा है। सर, हम तो कहते हैं मैं साथ ले लो आप 5 लोग 8 लोग नहीं कर सकते हो, आप 8 और ले लो, 10 और ले लो ना। लेकिन नहीं, वो अपने हिसाब से करेंगे ना सब काम, क्योंकि उनको सही पता है कि कैसे करना है।
हम तो साथ खड़े हैं। जितनी समस्याएं हैं, जितनी समस्याएं हैं वो सब हो जाएंगी हल, पर साथ लेकर तो चलो लोगों को आप, कि आप अंदर ही बंद कमरे में सब कुछ कर लेंगे और बाहर उसका रिजल्ट क्या दिखेगा। हमें बताते नाली साफ हो गई जी, तो भैया नाली तो बेसिक चीज है, वो नहीं साफ करोगे तो यहाँ कीड़े चलेंगे नाली में। तो कि गार्डन साफ हो गया जी, तो फिर वहाँ घास उगने दो आप, फिर और क्या करो। बस हमें ये बताया जाता है हमेशा कि ये साफ हो गया जी, आगे थर्ड क्या हुआ, कुछ नहीं। आप एक बार लिफ्ट में जाकर देखिए, शर्म आती है मैं बच्चों के साथ जाते हुए वहाँ पर। किसी ने ध्यान दिया इस बात पर? सिक्योरिटी वो करेगी, एनबीसीसी करेगी, तो आप आगे बढ़ो। 6 महीना हो गया, इलेक्शन हुए 6 महीना हो गया, एओ बने 6 महीना हो गया, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए सर, सफाई तो इतनी तो होगी ना, इतना तो जो अपना घर गंदा रखता होगा, नाली तो अपने घर की वो भी साफ करेगा, बाथरूम तो वो भी साफ करेगा ना। बाथरूम की हालत सर, हम 25 लोग 25 लेडीज क्लब हाउस में योगा करते हैं पिछले 1 साल से। हम पिछले 4 दिन पहले हम जो 20 लोग जाकर चिल्लाए हैं ना, तब जाके वहाँ का वॉशरूम साफ हुआ है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हो। एक क्लब हाउस की ये हालत है जिसमें बाहर से लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं। जब वो लोग ये लोग वो नहीं देख पा रहे, तो सर क्या इतनी बड़ी सोसाइटी देख पाएंगे? बिल्कुल, विनीता ने कहा कि काम आज नहीं तो होगा कल, लेकिन साथ तो लेके चल। तो क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? काम तो होना चाहिए, मगर जब ये साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सब साथ रहें और एकजुट होकर काम, हमारा सोसाइटी में कुछ काम दिखे, मगर कोई काम साथ लेना ही नहीं चाहता तो काम क्या ही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु के बाद मैं फिर आप लोगों के पास पहुंचूंगा। एक चीज है कि आपके मुद्दे यहाँ पर हम रख रहे हैं, और जो आपके और कोई सवाल है, कुछ सरकारों से सवाल है, कुछ देश के प्रति कुछ सवाल है, वो भी पूछते रहिएगा। क्या नाम है आपका? सर विनय। विनय जी, क्या कहेंगे? सर जब हम लोग यहाँ पे आए थे, जब पोजीशन मिला था, तो तब तो एकदम रॉ था। अगर उस दिन से कंपेयर करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अगर हाँ कुछ गैप्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं, अगर एक साथ डिस्कस करके किया जाए और सबको लेके चलें तो चीज़ें सही हो सकती। लेकिन डे 1 से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर सिचुएशन है। क्या नाम है सर आपका? सुनील सर। सुनील जी, क्या कहेंगे? देश की भी बात करेंगे, आपके प्रदेश की भी बात करेंगे, आपके घर की भी बात करेंगे। सबसे बड़ी सर प्रॉब्लम यहाँ पे सिक्योरिटी का। सीसीटीवी कैमरा नहीं है कहीं पे, कुत्तों का प्रॉब्लम है, बहुत सारे कुत्ते घूमते रहते हैं यहाँ पे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब ये रिजॉल्व होना चाहिए, ये बेसिक है। ठीक है, मैं आप तक पहुंचूंगा। कौन करेगा रक्षा? यहाँ सवाल है सबसे बड़ा सुरक्षा। तो क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पे आपके मुद्दों के साथ साथ देश को क्या लेकर सोच रहे हैं वो भी बताइए। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? यहाँ पे जो है एनबीसीसी में हम लोग रह रहे हैं, हमें घर तो मिल गया है, लेकिन यहाँ बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे कि बाउंड्री वाल हुई और बेसमेंट हुआ, और ये कॉमन एरिया में जो मेरा लिफ्ट जहाँ पे होता है, कॉरिडोर होता है, वहाँ पानी निकलने की समस्या नहीं है, पानी निकलने की जगह नहीं है जिससे कि जो साफ़ सफाई कर्मचारी करते हैं उसको पानी फेंका जा सके। एक बार एक इंसिडेंट हुआ कि उस सफाई कर्मचारी ने, उसने क्या किया, उस पानी को जो इलेक्ट्रिक सॉफ्ट होता है उसमें पानी डाल दिया, तो वो सारा मतलब इलेक्ट्रिक सिस्टम सारा बंद हो गया, उसमें फॉल्ट हो गया, कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता। एक सिंपल बात तो सिंपल है कि भाई पानी की जगह नहीं, बस छोटी बात है, लेकिन उससे कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। तो वो चीज़ नहीं है इसमें। काफ़ी सारे काम जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसको कंसर्न पर्सन शायद अभी तक कोई हाईलाइट भी नहीं किया गया इसको कि भाई एनबीसीसी के अगेंस्ट कुछ फाइट करी जाए कि इसको कंप्लीट कराया जाए। कोई ऐसा सुनने में नहीं आया कि ये इशू हाईलाइट हुए हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि बाउंड्री वाल नहीं है, उससे हमारा सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। चोर कुत्ते भी बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत सारे बुढ़े बुजुर्ग और बच्चों को भी यहाँ पे कुत्तों ने काटा हुआ है। तो ये सारे इशूज़ हैं। बिल्कुल। पार्किंग का इशूज़ है, पार्किंग अलॉट नहीं हुई है। इसमें फिर फ्यूचर में ये हो सकता है कि भाई इसमें आपस में झगड़े भी हो सकते हैं कि हम खड़े करेंगे, हम खड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग। बिल्कुल। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को रखा जा रहा है। मेरी गुजारिश आप लोगों से ये भी है कि आप जो देश में चल रहा है, जो प्रदेश में चल रहा है, जो आपको लेकर मूलभूत सुविधाओं को लेकर चल रहा है, उस पर भी ज़रूर बात करें। आपकी सोसाइटी की हम बात कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उन मुद्दों पर भी बात करें जो जनता के लिए है।
जी बताइए, क्या मुद्दे, क्या सवाल? जी, मेरा मुद्दा इस पूरी रीजन को लेके है, नॉट ओनली दिस सोसाइटी। अगर आप देखेंगे कुत्तों का एक मुद्दा इतना बेकार मुद्दा है जिससे हर बच्चे, हर एल्डर और इवन मुझको भी प्रॉब्लम है। अभी इस सोसाइटी में मैं एक छोटी सी फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। अगर ये देखें आप, इस छोटी सी बच्ची जो मात्र 3 साल की है, इसको एक कुत्ते ने बुरी तरह से काटा। अगर यहाँ और लोग नहीं होते, और ये स्ट्रे डॉग था? ये स्ट्रे डॉग है। हमारी सोसाइटी में इतने स्ट्रे डॉग्स हैं जो काउंट एटलीस्ट 100+ स्ट्रीट डॉग्स हैं। ये एक सोसाइटी का, सिर्फ इस सोसाइटी का नहीं, काफ़ी सोसाइटीज़ का इशू, बट इस सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 100 स्ट्रीट डॉग्स यहाँ आराम से घूमते हैं। आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको इजीली दिख जाएंगे, इतने कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं। बच्चों के लिए हमको इतना अनसेफ है, उनको नीचे नहीं भेज सकते। रात को मैं जब अपनी गाड़ी लेके आता हूँ, पार्किंग से मेरे को लिफ्ट में जाने में इतना डर लगता है कहीं कोई मुझको अटैक ना कर दे। तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम सब ने कोशिश करी, आए हुए भी कोशिश करी होगी, बट कुछ परिणाम नहीं निकल पाए। अगर आप हमारी ये बात आगे सरकारों तक पहुंचा सके तो हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल जी रहेगा। बिल्कुल पहुंचेंगे, आपके सवाल भी, आपके मुद्दे भी। क्या नाम है सर आपका? दीपक चौधरी। दीपक जी क्या कहेंगे चौधरी साहब आज? मेरे लिए तो सर डायरेक्ट सवाल है सुप्रीम कोर्ट, सीआर और एनबीसीसी से। एनबीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल उसको बनाया किसने? जी, अगर अच्छे क्वालिटी का काम नहीं कर पा रहा है, और सीआर जो अटॉर्नी जनरल हैं हमारे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट किया, जो हाँ आम्रपाली की सारे प्रोजेक्ट आप देखेंगे, तो एनबीसीसी बोल रहा है जो हमने सारा काम कर दिया। तो सीआर क्या चेक किया जो ये काम हुआ नहीं हुआ, या पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उनको तुम्हें घर चाहिए, मिल नहीं रहा है? मुझे डायरेक्ट पद्मावन जी एनबीसी, उन्होंने बोला आपको घर मिल रहा है ना, आप उससे संतुष्ट करो, मतलब और फैसिलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ घर चाहिए। तो ये चीज़ है, एनबीसीसी जीरो वर्क किया है, सबसे घटिया काम किया है। मेरा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से सवाल है जो वो सीआर को परमिशन दे और चेक करे क्या काम पब्लिक के लिए हुआ है यहाँ। मेरे समझ से नहीं हुआ है, और हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फायर एकदम काम नहीं कर रहा है। अगर एक फायर सिस्टम, फायर सिस्टम, अलार्म नहीं, फायर ही नहीं काम कर रहा है। पानी नहीं आ रहा है, आप खोल के देख लीजिए, लाइव देख सकते हैं यहाँ खोल के, पानी नहीं आ रहा है। अगर किसी घर में आग लग गया तो जल के राख हो जाएगा। आउटर सर्किल बंद है, कोई फायर गाड़ी आ नहीं सकती। आप समझ लीजिए कितना बड़ा लाइफ एंड थ्रेड का मैटर है। इसको कोई देखने वाला नहीं, सिक्योरिटी तो खैर बेकार है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अविनाश त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे, क्या मुद्दे, क्या सवाल है? मेरे लिए तो सबसे जो मेन मुद्दा है वो सिक्योरिटी को लेके है। जैसे मैं अब एक बच्ची का फादर हूँ, तो मुझे अपने बच्ची को अकेले भेजने में यार डर लगता है। मतलब अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चे को ना, इतने अनवांटेड लोग घूमते हैं उस पर, मतलब कोई रोक नहीं है। हर जगह आदमी पार्किंग में कोई पीते हुए दिख जाएगा, पीते हुए लोग घूमते हुए दिख जाएंगे। मतलब हम अपने बच्चों को सेफ फील नहीं कराते हैं। जब तक बच्चे बाहर रहेंगे हमें भी बाहर रहना पड़ता। तो ये सिक्योरिटी वाला थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, थोड़ा क्या बहुत इम्प्रूव होना चाहिए। बिल्कुल 25,000 परिवार इस सोसाइटी में रहते हैं। हम आपको बता दें कि ये आम्रपाली गोल्फ होम किंग्सवुड सोसाइटी है। नोएडा एक्सटेंशन में ये सोसाइटी है, जिसे आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहा जाता है। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है। लोकेंद्र जी क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, पहले अगर मैं बात करूँ देश विदेश की, तो देश विदेश में अगर आप देखो जो विदेश नीति है अपनी मोदी जी की, हम उसके साथ पूर्णतया सहमत हैं, और पूरा हमें भरोसा है जो वो निर्णय लेंगे वो हम सबके लिए भलाई युक्त होगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ अपनी सोसाइटी की, तो अभी कुछ दिनों पहले सावेरी में, कुछ सालों पहले, एक 6 मंजिला इमारत 4 मंजिला इमारत पे गिरी थी। इसमें लगभग 6 से 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और रेस्क्यू में, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो उस रेस्क्यू में हम लोग उसके साथ थे। और वहाँ पे जो केवल 2 कबूतर वहाँ से जिंदा बचे थे, जो उस बिल्डिंग में बचे थे। 2 कबूतर हमारी आंखों के सामने उड़ के भागे जब हम वहाँ रेस्क्यू करने गए। वही कहानी आज हमारी सोसाइटी की हो रखी है। आप -2 बेसमेंट में जाके देखेंगे तो सीपेज हो रखा है बहुत ज़्यादा, और इतना सीपेज है कि वो बिल्डिंगें कभी भी गिर सकती हैं। और अगर यहाँ एक भी बिल्डिंग गिरी तो 6-7 नहीं, यहाँ कम से कम सैकड़ों लोगों की मृत्यु होगी। और जब इसकी बात हम की जाती है सीआर और एनबीसीसी के साथ, तो वो कहते हैं कि आप शुक्र कीजिए कि आपको हमने फ्लैट दे दिया है। अब आपको फ्लैट मिल गया है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें मान रहे हो। हम पे कोई एहसान नहीं किया है फ्लैट देकर। मैं इस जी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मार्केट सेपरेशन, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और गंगा वाटर, ये हमारा अधिकार है और हम उनसे लेके रहेंगे। ये हमारा समर्थन करे या ना करे, मैं इस जी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो हम लेके रहेंगे और तुम्हें देना पड़ेगा।
तुम्हें देना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। गोपाल मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, आपको एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और मैं इस समय आपसे बात करना चाहता हूं। क्या नाम है सर? राजीव निगम। निगम साहब, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे, क्या सवाल अभी देश में गैस की पूर्ति को लेकर भी जो है वो बहुत सवाल खड़े हुए हैं, सोसाइटी में बहुत सारे सवाल हैं, हमने बात की, क्या कहेंगे, क्या सवाल है, क्या मुद्दे आपके? जो गैस की पूर्ति वाली बात है वो तो ये है कि एक तो जब भी हिंदुस्तान में जो ऐसे कुछ होता है तो लोग पैनिक बहुत हो जाते हैं और एकदम से स्टोरेज शुरू कर देते हैं और काला बाजारी शुरू हो जाती है, मेनली उस वजह से हो रहा है। बाकी इस सोसाइटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर घरों में जो है पाइप गैस है। दूसरा यहाँ जो मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है वो लगती है कुत्तों की, आवारा कुत्तों की, और वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। वो जो उनकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मेन उसका है कि जब तक मेन बाउंड्री पूरी तरह से कवर नहीं होगी, आउटर बाउंड्री, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होने वाली, क्योंकि वो हम उनको बाहर भी करेंगे, वो एमसीडी वाले वो ले भी जाएंगे, कॉरपोरेशन वाले, लेकिन फिर से वो अंदर आ सकते हैं। तो वो जब तक कवरेज नहीं होगी पूरी बाउंड्री की तब तक के वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है और मतलब वो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है मेनली। ठीक है निगम साहब, आपने प्रॉब्लम बताई, ये बहुत बड़ी समस्या है, किसी एक सोसाइटी एक घर की नहीं, पूरी अगर आप देखें कि जहाँ से भी तस्वीरें आती हैं देश में तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इसका हल क्या है ये दूसरा, जब ये सोसाइटी एनबीसीसी को हैंडओवर की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 ऑब्जर्वर्स रहेंगे जो इसके कंस्ट्रक्शन को जो है मॉनिटर करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड उन्होंने क्या मॉनिटरिंग करी है मेरी समझ के बाहर है। अब ये एनबीसीसी और उनकी ऑब्जर्वर्स की क्या कोई मिली भगत क्या थी जो इस सोसाइटी में इतनी समस्याएं हैं, कंस्ट्रक्शन में भी प्रॉब्लम है, तो ये इशू भी सुप्रीम कोर्ट को जो है एग्जामिन करना चाहिए और जो भी कल्प्रिट्स है उनको पनिश करना चाहिए। बिल्कुल। क्या सवाल, क्या मुद्दे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील हुआ। सुनील जी, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी सोसाइटी की तरफ से कि जो यहाँ पे आए और हमारी समस्याएं को सुने। समस्याएं बहुत है, सामने आपने सुनी लिया जी न्यूज़ के माध्यम से। अब इससे भी बड़ा मैं एओ और सीआर और सरकार से मैं कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो इस सोसाइटी के फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू करें। इसमें भी एक बहुत बड़ा समस्या है ये। मैं सरकार से और एओ से यही कहना चाहूँगा। और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं गोपाल, इस समय गोपाल बात करते हैं। और क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। मैं अम्रपाली गोल्फ होम्स किंगसवुड का निवासी हूँ और यहाँ पर हम लोगों ने 2013 में बुक किया था ये प्रोजेक्ट, तो हम लोगों को लगा था कि मिल जाएगा, फिर ये नहीं मिला तो हम लोग कोर्ट में गए, केस किया हमने, फिर हमको ये मिला एनबीसीसी के द्वारा। तो एनबीसीसी ने ये आश्वासन दिया था कि हम बनाकर देंगे, लेकिन जब यहाँ आए और 1 साल रहना हुआ तो यहाँ देखा कि बहुत सारी कमियाँ हैं। यहाँ का फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं करता है, यहाँ के लिफ्ट्स में जो है वो पानी भर जाता है जो कि बहुत डेंजरस है। लिफ्ट चल चल के कभी रुक जाती है और लगातार रुकने की समस्या है। अब बच्चे की ये हालत हो गई कि बच्चा कहता है कि मैं लिफ्ट में नहीं जाऊँगा, वो इतना डर गया है। बेसमेंट में जो है वो बरसात के समय में 2-2 फीट पानी रहती है, एसटीपी डब्ल्यूटीपी का पानी ओवरफ्लो होता है, जिसके कारण से वहाँ के पिलर्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया सीआर ऑफिस को, एनबीसीसी को, कि आप इसकी टेक्निकल ऑडिट कराइए, बट हमारी कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और हम जो है फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उनको ये कहने के लिए कि इसका टेक्निकल ऑडिट कराइए आईआईटी दिल्ली से, और जो कमियां हैं उसको पूरा करके ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें और हमको ओसीसीसी और हमको रजिस्ट्री दीजिए ताकि हम अपना फ्लैट अपने बच्चों के नाम कर सकें। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है। श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे? बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल होंगे आपके, क्या कहेंगे इसमें? हम लोग लगभग 2 साल से यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेट्रो प्रपोज था, अभी प्रपोजल हुआ पूरा नहीं हुआ है। सड़कें, जैसे भाई साहब ने बताया कि साहब बाहर निकलते ही सड़कें बहुत जाम हो जाती हैं, वो अभी उसका भी समाधान नहीं हो पा रहा है। रही अगर सोसाइटी की समस्या है तो वो इंटरनल हम लोग का अपना प्रॉब्लम है, ये हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे, लेकिन जो देश को, जो सरकार को करना है उसको करना चाहिए। क्या क्या मुद्दे आपको लगता है? सोसाइटी के मुद्दे तो अलग हैं, लेकिन देश में क्या चल रहा है, आपके प्रदेश में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? देश में अफवाहें पे बहुत लोग ध्यान देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे गैस की कालाबाजारी हो रही है, जैसे लोग अफवाहें पे ध्यान ना देके वो अपना विवेक से काम लें और बाकी चीज़ सब सही है। बिल्कुल ठीक है। और भी लोगों से बात करते हैं। गोपाल, मैं यहाँ बैठना चाहूँगा। 2 शख्स हैं मेरे साथ, उनसे बात करूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरनाथ शर्मा है। शर्मा जी, क्या कहेंगे?
सर मैं पहले देश के बारे में बताना चाहूँगा जी। जो देश में हमारे मतलब जो है अभी चल रहा है वार की वजह से, मैं मोदी जी एंड जो हमारी सरकार है उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अमन का संदेश भेजे, जिससे कि वार मतलब ख़त्म हो सके, ये संदेश मिलना चाहिए। अगर ये वार बढ़ता रहा तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। महंगाई अभी चरम सीमा पे पहुंच गई है। मैं रियल एस्टेट से बिजनेस करता हूँ, बिल्डर्स में काम करता हूँ, तो आज की डेट में महंगाई डबल हो गई है। अब वार की सिर्फ वो करने की वजह से महंगाई इतनी डबल हो चुकी है जिसका हिसाब नहीं है। अगर ये वार चला तो शायद हम लोग का मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि इसके लिए हम लोग को सरकार को हमारे भी पहल करना चाहिए कि वार को ख़त्म करना चाहिए, उनको मीडिएशन में करके ख़त्म कराना चाहिए। मोदी जी एक अपने आप में एक पर्सनैलिटी है और एक पावर रखते हैं। तो ये तो हो गई हमारे देश के लिए। और थोड़ा सा एक चीज़ और बोलूँगा, प्रदेश के लिए भी हमारे इधर आसपास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। योगी जी यथार्थ हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं, यशोदा का उद्घाटन करते हैं। एक हम चाहते हैं कि उनसे भी कि सरकारी अस्पताल का भी ऐसे ही उद्घाटन करें तो हमें बहुत खुशी होगी, जिससे हमारे बच्चे भी मतलब जो है गरीबों के बच्चे भी मतलब जाके वो कर सकें। और तीसरी बात की जो है एनबीसीसी की बात है, एनबीसीसी ने तो वाहियात काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के ऊपर मेहरबानी करा, उन्होंने एनबीसीसी को चुना। एनबीसीसी को इसलिए चुना क्योंकि एनबीसीसी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन एनबीसीसी ने तो बेहियात काम किया है जिसका कोई मतलब अंत ही नहीं है। इतना गंदा काम किया है। वो एक पॉइंट बोल देता हूँ हम एनबीसीसी के लिए, उन्होंने तो हमारा अमन लूट लिया, चमन लूट लिया, अमन लूट लिया, चमन लूट लिया, लाशों से लेकर कफन लूट लिया। मानो ना मानो यारो, आम्रपाली ग्रुप के सारे आदमियों का चमन एंड सकून लूट लिया। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या मुद्दे, क्या सवाल आपके? देखिए, आप सोसाइटी पे निगाह डालिए। मैं देहात से आता हूँ, छोटे शहर से। 2 ग्राम सभा का क्षेत्र है और ऊपर वाले की कृपा से, कोर्ट के वजह से हम लोग आज फ्लैट में रह रहे हैं। कितना इनकम्प्लीट है, कितना कंप्लीट है। एक प्रोजेक्ट था, डीपीआर बनी थी और यहाँ पे एक प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं जो पहले एओ चला चुके हैं और एक सेक्रेटरी साहब भी अभी हमको दिखाई दे रहे हैं। हमें एज ए कॉमन बायर हम नहीं जानते कि हमको क्या मिलना था, उसमें से क्या मिला है और क्या अभी अधूरा है। एज ए रिजल्ट, इस बरसात में बेसमेंट में तो बहुत समस्या थी पानी भराव की। बाकी लिफ्ट भी अभी प्रॉपर स्मूथ रन नहीं कर रही है। फायर का सिस्टम बिल्कुल फेल है। हम लोग हाई राइज में रहते हैं, आगे गर्मी आने वाली है और आप इस रीजन को अगर कवर करते होंगे तो आप जानते होंगे कि हाई राइज सोसाइटीज़ में फायर एक बहुत बड़ी समस्या है गर्मी में। तो प्रॉब्लम तो एक एनॉर्मस है अगर उस हिसाब से देखें। दिक्कत ये है कि हम बायर्स एक ट्रायंगल में फंसे हैं बिटवीन एनबीसीसी, कोर्ट रिसीवर और जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं वो। पिक्चर अगर आप कॉमन बायर से सुनेंगे तो किसी को कोई समस्या, ओवरऑल पिक्चर किसी को मालूम ही नहीं। तो और हमारे ख्याल से प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं पुराने, शायद ओरिजिनल ड्राइंग किसी से शेयर ही नहीं की गई। इस प्रोजेक्ट में जो डीपीआर मंजूर हुई, ओरिजिनल उनको जो है वर्क अलाट हुआ, उसका एक वो बनता है, क्या नाम है, स्कोप ऑफ वर्क बनता है। अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो किसी एओ को ओरिजिनल ड्राइंग कभी शेयर ही नहीं की गई। तो हमारे साथ स्थिति ये है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव, अब हम नहीं जानते कि हमको वो सही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है।
और चूंकि उस ट्रायंगल में कुछ ऐसा हम लोग फंसे हुए हैं कि उसका सलूशन हमको आज मेरे ख्याल से 2 साल तो हो ही गया दिलीप जी। तो हमको 2 साल इज ए क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो है हर चीज़ अब वर्क कर रही है। टेम्प्रोरी एओ भी है, सीआर है ही हैं, एनबीसीसी है ही हैं। तो कोर्ट के दबाव में हमको सीसी या ओसी मिल भी जाए, लेकिन हम तब भी नहीं श्योर होंगे। अच्छा, दूसरी समस्या ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, आप स्टिल्ट में खुद घूम लें, आप सर्वे कर ले, मेरी आपसे गुजारिश है सर्वे कर ले। स्टिल्ट में और बेसमेंट में अभी भी आपको सीपेज जगह जगह मिल जाएगी, क्योंकि एक बार सरिया जब पकड़ लेगी सीपेज तो ये स्ट्रक्चर का क्या हल होगा, आई डोंट नो। बिल्कुल, आई एम थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे सर? ये आम्रपाली के पास इतनी लैंड थी जो सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को बनाने के लिए एनबीसीसी को दिया। आज की डेट में आम्रपाली की आप विजिट कर लीजिएगा, 24 सोसाइटी मतलब जो काम चल रहा है, उसके बाद भी उनकी लैंड काफ़ी बची हुई थी। ये 57 एकड़ की लैंड थी, ये 17 एकड़ में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये जो एनबीसीसी करा रही है। कई हजार करोड़ का मतलब उनको मुनाफा मिल रहा है, फिर भी हमारा काम कराने के लिए मतलब जो है उनको मतलब जो है आफत आ रही है। कई हजार करोड़ का बेनिफिट है, मतलब ये नहीं कह रहे कि मतलब जो है उनका वो लागत लग रही है, कई हजार करोड़ का उनका बेनिफिट है, फिर भी हमारी लिफ्टों में कैमरे नहीं है, सीपेज की प्रॉब्लम है, फायर की प्रॉब्लम है। तो ये एनबीसीसी वाहियात कंपनी है, ऐसी कंपनी के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और हम आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि आप लोग इतना इसका जोर शोर से आवाज़ उठाएं। तो इस समय जी जनसंवाद जारी है और आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं लोगों के मुद्दे क्या हैं, उनके क्या सवाल हैं, क्या वो चाहते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे, सब लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, आई एम विंग कमांडर एसके सिंह, और रिसेंटली मैं एक मिसाइल यूनिट कमांड करके आया हूं, और मेरे कमांड के ऊपर लिखा है, इसके कैप के ऊपर लिखा है इनविंसिबल्स। इनविंसिबल्स का मतलब अचूक, वार अचूक करना चाहिए आप। अच्छा ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद जी न्यूज़, गोल्फ होम्स जय हिंद, एक बार और जय हिंद, थैंक यू। हम लोगों को पहले ये टारगेट देखना चाहिए, हमारा टारगेट क्या है। देखिए, फौजी आदमी फौजी ही बात करेगा, तो लोग आम जनता में थोड़ा इशू होता है इस चीज़ को, टारगेट सिलेक्शन में। टारगेट क्या है, हम वहाँ आपको ले जा रहे हैं और आपको पूरा करक समझ जाएगा। आम्रपाली का ये घर हमें नहीं मिल रहा था, जब हमें मिला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिला। इन शॉर्ट उन्होंने एक सीआर अपॉइंट किया। सीआर इज लर्नेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी। तब वो सीआर थे, एक सीनियर लॉयर थे, अटॉर्नी जनरल नहीं थे। अब सुप्रीम कोर्ट में जाए ना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया है कि भैया आप इनका काम कराओ। जब हमें फ्लाइट मिली तो हमारे बीबीए का एक एक लाइन चेक हुआ, हमने कैसे पेमेंट किया इसका फॉरेंसिक ऑडिट हुआ। अगर किसी ने 10-20 हज़ार भी अगर ब्लैक में दिया है, कैश दिया है, तो वो काउंट नहीं हुआ, इवन रिसिप्ट भी काउंट नहीं हुआ। तो ठीक है, वी हैव पेड, वी गॉट द फ्लैट। बीबीए को देखते हुए हमें फ्लैट मिला, सिर्फ फ्लैट मिला। उस बीबीए में आपको दिखाया जा रहा है कि आपका ये फ्लैट है, आपको इतना मिला, लेकिन उसी में ये भी दिखा गया है कि लिखा गया है कि आपका कवर्ड पार्किंग है, वो आज तक नहीं मिला, और इसका कॉग्निशंस आज तक सीआर ने नहीं दिया। अब लिसन एवरीबॉडी, अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दिस पॉइंट टू बी नोटेड एंड हाईलाइटेड कि हम आज लाख एनबीसीसी को बोले या एओए को बोले, ये टर्शरी एंड आफ्टर टर्शरी इशू है। फर्स्ट इशू, प्राइमरी इशू इज लर्नेड सीआर एंड सीआर ऑफिस। जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या हम यूएन में जाएं? नहीं जाएं। यूएन ने जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आपको अथॉरिटी दे दिया है, तो वो अथॉरिटी का काम है हमें जितना हमने डिमांड किया है, जितना हमने पैसा दिया है, जो हमें फैसिलिटी चाहिए वो दिलाए। अब एनबीसीसी को हमने एम्प्लॉय नहीं किया, हम बेशक गाली दे सकते हैं। हमने तो जैसे अपने नेताओं के बारे में बोलते हैं, हम ये बोल सकते हैं तुम्हें हमें वोट दिया है, लेकिन एनबीसीसी को लाने में हमारा कोई रोल नहीं है। एनबीसीसी को लाया है गवर्नमेंट ने, और लाया उसको, उनके ऊपर बैठाया है सीआर को। तो हमारा मेन फोकस मछली का आंख सीआर साहब होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं कराया, आपने एनबीसीसी पे डंडा क्यों नहीं चलाया। आपको डंडा चलाना चाहिए एनबीसीसी पे। और ये अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल का एक पॉलिसी छोड़ दिए, डिवाइड एंड रूल छोड़ दिए, जो हमारे सबके खून में थोड़ी थोड़ी है।
अब उन्होंने क्या किया, कुछ एनबीसीसी को दे दिया, कुछ हमारे यहाँ पर एडहॉक अपॉइंटमेंट बना दिए, आपस में लड़ते रहो। अब अगर सीआर साहब के पास सबके ऊपर है, अगर जो एडहॉक चल रहा है या एनबीसीसी बना रहा है, everything comes under CR. If he is unable to focus on this particular project, he should, since he is AGI of India, he should voluntarily resign from this CR post and let another lawyer take this seat. Because उनके पास सवाल है, उनके पास एक आंसर है कि यार I am for the nation of the country. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे, मेरा पर्सनल बात हुआ है उनसे कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके एक एक आम्रपाली के एक एक प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान दूं। तो आप डेलीगेट कीजिए साहब। अब आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि जो इश्यूज़ है, मैं इस चीज़ को लेकर डीसीपी से मिला, कमिश्नर से मिला, डीएम से मिला, सबको सबमिट किया। मेरी हज़ारों ट्विटर फ्लोट कर रही है। आम्रपाली के कितने प्रोजेक्ट हैं मुझे मालूम नहीं, 14-16 प्रोजेक्ट है, 24 प्रोजेक्ट है, 24 प्रोजेक्टों का अलग अलग एस्क्रो अकाउंट है। आप इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए, एस्क्रो अकाउंट अलग अलग है और किसी भी अकाउंट में आरबीआई का मैंडेट नहीं है। आरबीआई का मैंडेट नहीं है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, इट इज़ माई सस्पिशन विच आई एम पुटिंग फॉरवर्ड। किसी भी में आरबीआई का मैंडेट नहीं है। मैंने आरबीआई को चिट्ठी लिखा, मैंने पीएम पोर्टल पे कंप्लेन किया कि सर आप मुझे बता दीजिए कि क्या ऐसा है कि मैं भी कर दूं। मैं तो सारा पेंशन लेने के बाद भी 6 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूं साल में। तो हमको मैंडेट नहीं फॉलो हो रहा है। इसका 2-3 रीज़न है। किसका फ़ोन है? 2-3 रीज़न ये है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, मैंडेट फॉलो नहीं हो रहा है तो हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो हमारे पास जीएसटी नहीं है, हमारे पास जीएसटी नहीं हुए तो ईमानदार होते हुए भी हम बेईमान साबित हो जा रहे हैं क्योंकि हम खरीद नहीं सक रहे सामान। मैं अपने किसी मैनेजमेंट को दोष नहीं दे रहा हूँ। तो फिर मुझे आपको अप्रोच करना पड़ेगा कि सर आपके पास जीएसटी, आप सामान खरीदिए। आप सामान खरीद के ला रहे हैं, आप बोले मुझे तो ये पूरा एमआरपी पे दिया है, जबकि हम आलू भी खरीदते हैं। 1 किलो आलू अगर 12 रुपये को बोलता है, 5 किलो खरीदते हैं तो 10 रुपये कर देता है। तो इस चीज़ को ज़्यादा फर्दर हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ। और प्लस 24 एस्क्रो अकाउंट जो बिना आरबीआई मैंडेट का फॉलो हो रहा है, डू यू डोंट थिंक, आप एज ए रिपोर्टर, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या जिस अकाउंट को के बारे में आईटी डिपार्टमेंट को पता नहीं है, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग, मिस अप्रोप्रिएशन का चांसेस है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है। नाउ मैं लोकल, आप देश को बोल रहे हैं, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमारी इंटरनल मामला है, उसको हम लोग संभाल लेंगे। चाहे हमें मैनेजमेंट से बात करनी होगी, हम करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो नियम कानून बन गए हमारे देश में, क्या होता है, किसी मंत्री पर इल्ज़ाम लगा दो, वो चला अपने घर से, बीच में एम्स पड़ गया, वहाँ एडमिट हो गया, कार्रवाई हुई नहीं, तब तक बेल हो गया। यहाँ पे भी वही हाल है कि हम सबके दरवाजे में गए, सबके पास गए। भाई, आप डीएम ने सख्त रूल निकाल दिया कि लिफ्ट एक्ट अगर फॉलो नहीं होगा तो मैं उसको फांसी चढ़ा दूंगा। हमारे सोसाइटी में लिफ्ट एक्ट का एल भी अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। आप बताइए कि जो जैसा होता है वैसा सोचता है वैसा बताता है। तो लिफ्ट एक्ट हमारे पास नहीं है। मैंने आपको एस्क्रो अकाउंट का पैसे के बारे में बता दिया। प्लस हमारी सोसाइटी, चलो मजबूरी में ये घर मिला, बोल रहे हैं कि घर मिल गया, ठीक है। घर मिलने का मतलब ये नहीं है कि बेसिक फैसिलिटी आप नहीं देंगे। जेल में भी आपको बढ़िया एक टट्टी मिलता है, लैट्रिन मिलता है जहाँ करने के लिए, ठीक है सर। अब सवाल ये है कि आपने हमसे उस समय बोला कि आपका सोसाइटी कमज़ोर है, नया सोसाइटी है, इसको किक स्टार्ट करने के लिए 10-10 रुपया पर स्क्वायर फीट सबको जमा करना पड़ेगा, तब चाबी मिलेगा। हम सब ने दिया, जिसका पर स्क्वायर फीट पैसा दिया, 1000 रुपया मेंबरशिप दिया, जो कि मैं, अब वो पैसा, आप ये बताइए, वो पैसा मैं अपने लेवल से ये सोच रहा हूँ, वो पैसा इसलिए कलेक्ट किया गया कि बिल्डर नहीं है, बिल्डर भाग गया, IFMS का मनी नहीं है हमारे पास। तो दैट मनी वॉज कलेक्टेड एज IFMS, जो कि हमारे फ्यूचर में 15 साल बाद बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। आजकल अपने एक फ्लैट का पेंटिंग कराने में 1 लाख रुपया लग रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि इतने 5806 फ्लैट हैं, वेरियस साइज के फ्लैट हैं, इसकी सबने 10-10 रुपये स्क्वायर फीट मेंटेनेंस दिया। वो पैसा अगर CR ऑफिस ने कलेक्ट किया, बिल्डर को जैसा करना चाहिए वैसे, उस पैसे को इनको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए था। उस फिक्स पैसे का बॉन्ड बना के फिक्स डिपॉजिट रख देना चाहिए था कि जो भी फ्यूचर में AOA आए उसको वो इस्तेमाल करे। अब आपने उसको नंगा छोड़ दिया खर्च करने के लिए। भाई ठीक है, आपके पास मजबूरी है, आपके पास अगर लोन का भी पैसा है और आपका बच्चा जिद कर रहा है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, तो आप उसमें से निकाल लोगे कि बाद में भर दूंगा, लेकिन बाद में भराता नहीं है। तो वो हमारे करोड़ों रुपए जो कि बॉन्ड में बनना चाहिए CR साहब को एज ए लीगल हेड,
उनको ये जमा करके देना चाहिए हमारे सोसाइटी में बॉन्ड, वो उन लोगों ने नहीं दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन, आप देश की बात कर रहे हैं, हम सबसे मिल लिए, कोई नहीं सुनता है। यहाँ पर रातें दुकान 1 बजे रात तक चलती रहती है। 1 बजे रात तक को भैया हमारे शास्त्र में लिखा है कि 12 बजे के बाद निशाचर घूमते हैं। 12 बजे भगवान ने रात सोने के लिए बनाया है, दिन तो आपको 1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी तो लोग जाएगा ही, थोड़ा पिएगा, खाएगा, बदमाशी करेगा। तो ये चीज़ है, मैं कहना चाहता हूँ। रह गई अंदर की मैनेजमेंट की बात, तो मैनेजमेंट में आज जो भी कमियां हैं, हमारी अंदर की बात है, हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन इन कमियों का सपोर्ट सीआर ऑफिस को मिल रहा है, वो क्यों नहीं? आपने एक एओए बना दिया, उसको ऑथराइज कर दिया, लेकिन उस एओए को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? सन 2023 में 6 मई को सीआर साहब ने अप्रोक्सीमेटली लेटर डाला था कि जो भी एओए बनेगा उसको जल्द से जल्द रजिस्टर हो जाना चाहिए। रजिस्टर हो जाने से क्या फ़ायदा होगा? हमारी अपनी पैन कार्ड होगी, हमारी सोसाइटी रजिस्टर हो जाएगा, हम अपना पैसे से खुद खरीद सकेंगे, और हमारी कोई इश्यू होगी तो हम रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। आप ये बताइए, यहाँ पे कौन जो है जो सीआर से आप भी मिल लीजिए, नहीं मिलने देंगे आपको। यू कैनॉट मीट द एजीआई ऑफ इंडिया, ही इज़ नॉट अप्रोचेबल। तो हम किसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाएं? इसी कारण हम आज आपको बुलाए हैं कि हमारी आवाज़ को आप बुलंद कीजिए, और मैं चाहूँगा कि गॉड ब्लेस करे कि हमारे सोसाइटी लाइन पे आए, और हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो भी लोग बोले वो हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। बट ये है कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को सबको मॉनिटर करना चाहिए, और सबका जो कैच होल्ड करने का एक तरीका रखना चाहिए, फीडबैक सिस्टम में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहेंगे? क्या मुद्दे हैं आपके, क्या सवाल है? सर, मैं एनबीसीसी का न्यू होम बायर हूँ। आम्रपाली से हमने फ्लैट नहीं खरीदा और एनबीसीसी से खरीदा। इवन महंगे रेट पे एनबीसीसी से खरीदा फ्लैट, ये सोच के खरीदा कि यहाँ सीआर मॉनिटरिंग पे, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में फ्लैट बन रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और सारी सुविधाएं मिलेंगी। पर यहाँ ना तो लिफ्ट में पानी, बारिश के टाइम पे यहाँ लिफ्ट में पानी आ जाता है, और हमने कंप्लेन भी किया इसके लिए एनबीसीसी को, बट वो आके खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक ये भी नहीं देखा कि पानी क्यों भर रहा है लिफ्ट में, और लिफ्ट आए दिन बंद हो जाती हैं सारी। और नीचे एसटीपी में प्रॉब्लम है, डब्ल्यूटीपी में प्रॉब्लम है। मतलब आधी क्षमता की डब्ल्यूटीपी बने हुए हैं यहाँ पे। नीचे जो पिलर्स हैं वो गले हुए हैं, क्योंकि पानी लिफ्ट में पानी भर जाता है, नीचे पानी भर जाता है बेसमेंट में, तो लिफ्ट मतलब पिलर्स गल गए हैं। ये सुविधाएं जो हैं, बेसिक चीजें हैं, जो सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो क्या नाम है आपका? आलोक सिंह नाम है। यहाँ पे हम लोग पुराने बायर हैं। हमने 2013 में यहाँ पे फ्लैट खरीदा हुआ था। फिर ये मैटर आपको पता ही होगा, बहुत अभी समझाया, समझाया। हाँ, तो एनबीसीसी ने यहाँ आपके मुद्दे और आपके सवाल, बिल्कुल यहाँ पे मुद्दे कुछ ऐसे हैं। एनबीसीसी ने जो यहाँ पे काम किया हुआ है, काम की क्वालिटी आपके सामने है, जो दिख रही है और जो नहीं दिख रही है। जैसे लिफ्ट में कैमरे नहीं है, लिफ्ट अपार्टमेंट एक्ट के तहत ये कैमरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 126 लिफ्ट हैं, किसी एक लिफ्ट में भी कैमरा नहीं है। हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हमारी फैमिली सेफ नहीं है, लेकिन एनबीसीसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ पे हमारा मार्केट का सेपरेशन का, आपके माध्यम से मैं अथॉरिटी को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी तरीके से हमारी मार्केट को इंक्रोच कर लिया गया है, जो भी हमारे शॉपकीपर्स हैं। तो एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जी न्यूज़ एक बार दिखाए तो अथॉरिटी एक बार कम से कम चक्कर मारे, और पूरा जो मार्केट का इंक्रोचमेंट गंदे तरीके से हो रखा है उसको जो है कम से कम उनको मार्केट का जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करें। और एक ये भी मेजर काम है, हमारे पास सामने की बाउंड्री वॉल है ना, सामने का हमारा मार्केट सेपरेशन है, पूरा एनबीसीसी को करना है। हमारे पिलर्स नीचे जो है, मतलब आप समझ लीजिए बारिश में बहुत बुरी हालत हो जाती है ना, इसलिए एक रिस्क बना हुआ है। जैसा अभी राणा जी ने यहाँ पे हैं, उन्होंने ऑडिट का बोला कि आईआईटी दिल्ली से इसका ऑडिट करवाया जाए, है ना। तो एक सीपेज का बहुत बड़ा इशू है पूरी थ्रू आउट पूरी सोसाइटी। यहाँ पे 20,000 फैमिलीज हैं, पूरी सोसाइटी सीपेज का बहुत बड़ा इशू है। छोटे मोटे बहुत काम है, इसीलिए मैं ये कहता हूँ एनबीसीसी ने हमारे प्रोजेक्ट से यहीं बगल में हजारों करोड़ के, हमारे इसी प्रोजेक्ट के बगल में हजारों करोड़ का उनका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, सारा पैसा यहीं से कमाया हुआ है। हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे कुछ डैमेज कंट्रोल वो करें, जो मेजर हमारे काम है, जैसे सीसीटीवी है, मार्केट सेपरेशन है, सीपेज का इशू है, और भी यहाँ ग्राउंड पे बहुत सारे इशूज हैं, उनको एड्रेस करें और किसी तरह हमें थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि हम पहले ही बहुत ठगे जा चुके हैं। इतने पैसे देने के बावजूद यहाँ पे नए बायर हैं, कुछ बहुत अच्छे रेट में, जैसे अभी सुरेंद्र जी ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे रेट में खरीदे हैं, मार्केट में कम्पिटिटिव रेट पे खरीदे हैं, लेकिन उनको सरकारी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से सीआर साहब को और एनबीसीसी को स्पेशली, क्योंकि एनबीसीसी ने कम से कम, आप इतने पैसे बगल में हमारे प्रोजेक्ट से कमा रहे हो, तो कुछ तो उसका मतलब भगवान का तो कुछ, मतलब कहते हैं ना, भगवान से तो डरो कुछ, है ना। तो उसके लिए और 2-3 और चीजें हैं, जैसे एक स्ट्रे डॉग का यहाँ पे बहुत अच्छा, ये बहुत कई लोगों ने हमें बताया वो सारी चीजें।
और सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाएंगे। और इस समय जो जनसंवाद जो चल रहा है जी का, वो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचे, सरकारों तक पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। और इसी को लेकर हर जगह जी मीडिया नेटवर्क पहुंच रहा है, आपकी बात पहुंचा रहा है। इन सारी चीज़ों को हम भी कहेंगे कि इनको सुनना चाहिए, इनको समझना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा वेस्ट।